तो हम शुरुआत ही करते हैं क्योंकि समर्स एकदम पीक पर हैं और गर्मियां जैसे कि बहुत ज्यादा हैं। तो दो प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन जो कि एकदम हाईलाइट हैं, गर्मियों में बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। आपके फेस की जो स्किन है उसके ऊपर बहुत इस चीज को स्टडी करके बनाया गया है, क्योंकि जो फेस की स्किन है वो काफी सेंसिटिव होती है और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो खुली रहती है। जैसे कि बाकी हमारे स्किन के ऊपर हम कपड़े पहन लेते हैं, कभी फुल स्लीव्स, हाफ स्लीव्स, कैसे भी करके, लेकिन फेस का जो है वो हमेशा खुला रहता है और सबसे ज्यादा पोल्यूशन का असर फेस पे आता है और धूप का असर आता है, गर्मी सर्दी कुछ भी हो। तो समर में क्या होता है कि एक बहुत ज्यादा हीट जो होती है उसकी वजह से स्किन जो है वो एक तो टैन होता है, स्किन टैन जिसको बोलते हैं, और एक सन बर्न हो जाता है अगर हम अपनी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं करके रख सकते हैं। तो रोज रोज जैसे आपको देख ही रहे हो कि इसमें रोज का ज्यादा एक्सट्रैक्ट है और जो मेन इंग्रेडिएंट है इसमें रोज है। बाकी का इसमें कुछ मिनरल्स हैं डाले गए हैं, नेचुरल मिनरल्स और नेचुरल थोड़ा सा मॉइस्चर जो कि स्किन को प्रोटेक्ट करेगा। और रोज का जो काम है वो आपको जो है धीरे धीरे जो आपकी स्किन को, एक तो अगर आपकी ड्राई स्किन है और डैमेज्ड स्किन है उसको रिपेयर करता जाएगा और आगे किसी भी तरह के डैमेज होने से ये कवर करता जाएगा। तो रोज रिन मिस्ट का जो ये जो काम है ये हाइड्रेशन जो देता है, क्योंकि गुलाबों का वैसे भी काम है, जब अगर हम रूह अफ़ज़ा भी पीते हैं तो हम काफी हाइड्रेटेड फील करते हैं। और इसमें जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट हैं 6 हैं जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। तो इसमें इसेंशियल मिस्ट है और इसके जो फंक्शंस हैं अगर मैं बताऊं आपको, जैसे कि हम एक पूरा सेट फेम का यूज करते हैं या कि हम एब्सोल्यूट का यूज करते हैं, उसकी जगह पर अगर हम शॉर्टकट में वो जो है हम स्किन केयर रूटीन डेली की करते हैं, उसके साथ साथ इस प्रोडक्ट को अगर हम लेते हैं तो इसमें टोनर का भी काम होता है। टोनर जो आपकी स्किन को टोन करके रखता है, पोर्स को रिपेयर करता है, थोड़ी थोड़ी देर में सन और पोल्यूशन की वजह से जो दिक्कत आएगी उसको रिपेयर कर देगा। एसेंस का काम करता है और न्यूट्रिशन देता है। तो ये क्या करता है, एक मिस्ट की तरह स्प्रे किया जाता है और स्किन के इसको बिल्कुल आपको स्किन टच करने की जरूरत नहीं है। आप थोड़े थोड़े टाइम में जैसे भी आपको लगे कि ये हमें बहुत ज्यादा हीट फील हो रही है, तो जैसे ही आप इसको अपने फेस के ऊपर स्प्रे करेंगे तो ये आपको ठंडा इफेक्ट भी दे देगा, मॉइस्चराइज भी देगा, प्रोटेक्ट भी करेगा। इसमें आर्टिफिशियल कोई कलर नहीं डाला गया, कोई आर्टिफिशियल सेंट नहीं डाला गया है और पूरा सारा जो है नेचुरल प्रोडक्ट डाला गया है। नेचुरल जब हम कहते हैं तो उसमें क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द जो क्वांटिटी होती है वो नेचुरल होती है, ऑर्गेनिक होती है, लेकिन हम उसको 100% नेचुरल नहीं कहते, क्योंकि जो मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट होता है, जो जरूरी होते हैं केमिकल्स, वो उसमें डालने जरूरी होते हैं ताकि एक तो उसकी जो प्रोसेसिंग होती है वो प्रॉपर हो जाए और दूसरा जो है उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी उतनी हो जाए। जैसे कि इसमें शेल्फ लाइफ जो बताई गई है, टोटल इसकी शेल्फ लाइफ 30 मंथ्स है और जब आप एक बार बॉटल खोल के यूज करना शुरू कर देते हो तो उसमें 12 मंथ्स का वो उसका जो टाइम है। और ज्यादा अच्छे और ज्यादा ड्यूरेबल इसको रखने के लिए आप इसको क्या करोगे, आप तो वैसे पर्स में कैरी करके जाओगे और जब भी आप घर पर होते हो इसको आप फ्रिज में रख दो, तो आपको इसको यूज करने का ना बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस होगा। फ्रिज में जैसे रखोगे ना, जैसे अगर आप नॉर्मल भी कोई रोज वाटर लेते हो उसको भी आपको फ्रिज में रखना चाहिए। 130 ml इसकी क्वांटिटी आती है। इसको डिजाइन इस तरह से किया गया है, जो स्प्रे है इसके अंदर क्या होता है, ये जो एरोसोल टाइप जो होता है ना, फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो पानी के, एक तो होता है नॉर्मल स्प्रे जो हम घर पे कोलिन स्प्रे वगैरह डस्टिंग के लिए लेते हैं या प्लांट्स को स्प्रे करने के लिए, उसके ड्रॉप्स आपने देखा होगा कि बहुत बड़े वाले ड्रॉप्स आते हैं और ज्यादा क्वांटिटी निकलती है। लेकिन इसके अंदर जो जो नोजल लगाई गई है, जैसे अगर आप लोगों ने हेयर टॉनिक भी यूज किया है तो उसकी जो नोजल है वो क्या करती है, सेम वे इसकी भी नोजल है। ये इस तरह से लगाई गई है कि ये प्रोडक्ट ज्यादा वेस्ट नहीं होता और प्रॉपरली स्प्रेड होता है और कम क्वांटिटी में ज्यादा स्प्रे मिलता है। ये एक इसकी और एक क्वालिटी है। और दूसरा ये है कि ये आप किसी भी एंगल से इसको स्प्रे करेंगे हो जाएगा स्प्रे। क्यों? क्योंकि ये कंप्रेस्ड एयर के साथ
साथ इस प्रोडक्ट को डाला गया है। अदरवाइज जो बाकी की बॉटल्स होती हैं, अगर उसमें आप देखोगे कोई परफ्यूम वगैरह होते हैं, मिस्ट होते हैं, बॉडी डिओ होते हैं, उनमें गैस होती है। या तो क्या होता है, प्रोडक्ट पहले निकल जाता है, गैस निकल जाती है, और प्रोडक्ट है जो लास्ट का वो वेस्टेज में चला जाता है। आप वापस उसको खोल वोल के यूज करोगे तो ये कंप्रेस्ड एयर होने की वजह से लास्ट लास्ट ड्रॉप तक आप इसको यूज कर सकते हो। वेस्टेज बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि आप देखोगे लास्ट में सिर्फ सिर्फ एयर भी निकल रही हो सकती है, और जिसका ये मतलब होता है कि वेस्टेज जरा भी नहीं हो रही है। वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। अदरवाइज ऑल्सो ये वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट डाले गए हैं वो स्किन को रिपेयर भी करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं, और स्पेशली जब हम गर्मी में लगाते हैं तो ये एक तरह से हीट को भी रिलीज करता है। जो आपके फेस के ऊपर जो हीट होती है उसको ये रिलीज कर देता है। इसके अंदर जब मैंने आपको बोला था 6 इंग्रेडिएंट्स है, वो हम डिस्कस करेंगे। एक तो रोज है, जो मेन इंग्रेडिएंट है इसका रोज है, जो कि स्किन को हाइड्रेट करता है और खुशबू भी देता है और स्किन को हेल्दी बनाता है और काम करता है, सूदिंग देता है। जो भी जितनी स्पेशली जो सेंसिटिव स्किन वाले लोग हैं वो अगर इसको यूज करते हैं तो उनकी स्किन जो है धीरे धीरे हेल्दी हो जाती है। एलो एलो वाटर है, लेवेंडर एक्सट्रैक्ट है, जो फ्लावर्स आप देख रहे हो वो भी स्किन के लिए अच्छे होते हैं। बैम्बू वाटर है, और सेंटिल एक्सट्रैक्ट है, और फिग एक्सट्रैक्ट है। फिग एक्सट्रैक्ट भी क्या करता है, जो स्किन के अंदर कोई इन्फेक्शन या एलर्जी वगैरह होती है उसको दूर करता है। और जो एलर्जी की वजह से कुछ अगर इचीनेस होती है या कोई स्किन में थोड़े रैशेस वगैरह आते हैं, तो ये उसको बहुत अच्छे से रिपेयर करता है। समर टाइम इश्यू, समर टाइम में क्या होता है, वही जैसे मैं आपको बता रही हूँ, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। कभी कभी आप अपने फेस पे हाथ लगाओगे ना, तो फेस बहुत गर्म आपको फील होता है, ऐसे ऐसे लगता है कि फीवरिश हो रहा है, फीवर ही हो रहा है। तो वो जो हीट है उसको रिलीज करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये बहुत अच्छी खुशबू भी दे देता है, फेस की जो हीट है उसको भी निकाल देता है। एज ए बॉडी मिस्ट आप इसको यूज कर सकते हो। पहले मैं आपको यहाँ एक और पॉइंट बता दूं, जो फेशियल मिस्ट की तरह यूज होता है, उसमें क्या होता है कि आप मेकअप, लेडीज जो हैं मेकअप से पहले अगर इसको यूज करते हैं तो ये स्किन को हाइड्रेट भी करता है, हीट रिलीज करता है, और स्किन को प्रोटेक्ट कर देता है उसके बाद जब हम मेकअप करते हैं। और आप इसको मेकअप के बाद भी स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ये फिर मेकअप के साथ कोई भी डिस्टरबेंस नहीं करता है, क्योंकि आप दूर से स्प्रे कर रहे हो और बहुत ही फाइन ड्रॉप्स जो हैं वो स्प्रे हो रही हैं रोज वाटर की, तो वो आपके मेकअप को डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि थोड़ी थोड़ी देर में आपको एक फ्रेशनेस का फील देता रहता है। बॉडी मिस्ट को अगर आप इसको बॉडी मिस्ट की तरह यूज करते हो, सबसे मैं आपको एक इसका हाईलाइट पॉइंट ये है कि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी है और रिफ्रेशिंग है। अगर आप कोई भी यहाँ पर मेंबर कुछ हो जो एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव करते हैं, ये कुछ हम वो भी बात कर लेते हैं। आपको पता है जिन लोगों के पास से खुशबू अच्छी आती है उनका शुक्र अच्छा हो जाता है। तो उस तरह से आपको भी लग्जरियस लाइफ मिलती है। ये उस काम में भी बहुत अच्छा काम आता है कि आप बॉडी मिस्ट की तरह यूज करो। आपकी जो बॉडी ओडोर है पसीने की वजह से या और किसी रीजन से, वो सारी दूर हो जाती है। एक तो आपकी स्किन हेल्दी होती है, लोग आपको हो सकता है बॉडी ओडोर की वजह से अवॉइड कर रहे हो, आपसे डिस्टेंस रख रहे हो, तो वो आपकी दिक्कत दूर हो जाती है। और तीसरा एक जो है, आपकी स्किन जो है वो फ्रेशनेस फील करती है। तो आप इसको क्या करते हो, आप या तो आप वॉश के बॉडी वॉश के पहले यूज कर सकते हो, और नहीं तो आप इसको बॉडी वॉश के बाद अगर यूज करते हो तो आपके बॉडी में भीनी भीनी जो गुलाबों की खुशबू है वो पूरा दिन रहती है। बेशक आपकी ड्राई स्किन है और या फिर आपकी ऑयली स्किन है, ये दोनों टाइप की स्किन के लिए बहुत अच्छा काम करता है। और हेयर मिस्ट, ये एक्चुअली में हेयर प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन आप इसको एक स्मूथनेस देने के लिए, बालों को स्मूथनेस देने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। और दूसरा बालों में खुशबू देने के लिए, जैसे कि बालों में बहुत पसीना आता है तो फिर स्मेल आने लगती है, तो आप इसको वो एक फ्रेशनेस भी देने के लिए यूज कर सकते हो। दूसरा, अगर आपके बाल बहुत ज्यादा उलझे हुए होते हैं, ड्राइनेस फील हो रही है, और आपका और कुछ भी मन नहीं कर रहा है कि आप पार्लर जाके स्पा कराओगे, या जेंट्स भी हैं वो बाइक वगैरह पर अगर ज्यादा जाते हैं, पॉल्यूशन में जाते हैं, तो बाल ना एक अनहेल्दी फीलिंग देने लगते हैं, ड्राइनेस होने लगती है, रूखे रूखे से लगते हैं। आप इसको लगाओगे तो वो बाल भी आपके रिपेयर भी हो जाएंगे और खुशबू बहुत अच्छी आएगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्ट है,
जो सनस्टिक है, उसके पहले जो हमारा ये जो प्रोडक्ट है, इसके ऊपर अगर कोई भी सवाल है आप चैट में लिख सकते हैं, तो लास्ट में मैं वो आंसर दे दूँगी। और फिर दूसरा प्रोडक्ट जो हमारे पास नया आया है, एक्मे सनस्टिक है। नाम से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि सन के लिए है और ये स्टिक टाइप में है। स्प्रे नहीं है, लोशन नहीं है, क्रीम नहीं है, ईज़ी टू यूज़ है। जस्ट रोल इट ऑन। आप इसको सबसे इजीली यूज करने का सन प्रोटेक्शन का ये बेस्ट फॉर्मूला है। इसमें आप देख रहे हो SPF 50 प्लस है, PA प्लस 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 है 4 बार। जो हमारा सनस्क्रीन है उसमें PA प्लस 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 है। SPF जरूर 50 प्लस है। तो ये आपको बहुत अच्छी सन प्रोटेक्शन यूवीए और यूवीबी रेज से आपको प्रोटेक्ट करता है। ये आप देख रहे हो सेमी जो ट्रांसपेरेंट जिसको ट्रांसलूसेंट टाइप की एक स्टिक है जो कि बिल्कुल नॉन स्टिकी है। और देखने में अगर आपको शायद लगे पर ये बिल्कुल वैक्स की तरह नहीं होती है, ना ही ये वैसलिन की तरह है। ये आप यूज करोगे तो आप ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस इसको कर पाओगे कि ये और एकदम ये कूलिंग, जैसे इसमें मेंथोल है तो ये कूलिंग इफेक्ट देता है, स्किन को एकदम ठंडा करके रखेगा, कूल करके रखेगा और सन से प्रोटेक्ट करेगा। और जैसे आप देख रहे हो स्ट्रॉन्ग यूवी रेज से ये प्रोटेक्ट करके देता है, मॉइस्चराइज कर देता है, नॉन स्टिकी है जैसे मैंने आपको बताया है। ये आप मेकअप के बाद भी अप्लाई कर सकते हो और मेकअप आपका बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होगा। किसी भी प्रोडक्ट में ज्यादा करके आप देख रहे हो कि मॉडल्स जो हैं वो फीमेल्स हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये मेल्स के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है और टीनेजर्स के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब धूप में जाते हैं तब धूप नहीं देखती कि आप मेल हो कि फीमेल हो, ये या टीनेजर हो या टोडलर हो, सबको सन से जो प्रोटेक्शन चाहिए। और ये एक बहुत ही इजी सिंपल वे है, या बच्चों को भी दे सकते हैं, जैसे कि नहीं तो हम डरते हैं कि वो गिरा ना दे, मॉइस्चराइजर हो या लिक्विड हो, वो कैसे यूज करेंगे। ये बिल्कुल इजी टू यूज है, बैग में रखा जा सकता है। अगर बच्चे धूप में जा रहे हैं, आप खुद भी धूप में जा रहे हो, आप अपने पर्स में कैरी कर सकते हो और थोड़ी थोड़ी देर में आप इसको लगा सकते हो। बहुत ही कन्वीनियंट है, जहां मर्जी आप इसको लेके जा सकते हैं। ये जब सन से प्रोटेक्ट करता है उसके साथ साथ ही ये स्किन को मॉइस्चराइज भी करता है और अंदर से जाके इनर स्किन को जो है वो रिपेयर करता है। तो आप एक बिल्कुल बेसिक बात है कि रिंकल्स आते ही क्यों है, यहाँ रिंकल्स का मेंशन किया गया है। रिंकल्स आते ही क्यों है? रिंकल्स या तो एजिंग की वजह से आते हैं या फिर सन की वजह से आते हैं, और या फिर पॉल्यूशन की वजह से आते हैं, और उसके बाद जब हम स्किन की प्रॉपर केयर नहीं करते हैं तो उसकी वजह से बहुत जल्दी जल्दी रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम ये कारण जान जाते हैं और फिर हमें पता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये हमें सन से भी प्रोटेक्ट करने वाला है, पॉल्यूशन से भी और एजिंग के इफेक्ट को भी, तो एक कॉमन सेंस है, एक सिंपल सी बात है कि इसको यूज करने से फिर रिंकल्स भी डिले होते हैं। ये रिंकल्स को रिवर्स नहीं करेगा, यहाँ मैं बता देती हूँ, ये रिवर्स नहीं करेगा, लेकिन ये रिंकल्स को थोड़ा कम कर देगा और डिले कर देगा। आपके फेस के ऊपर रिंकल्स नहीं, अगर आपको रिवर्स करना है उसके लिए फिर हमारा एब्सोल्यूट सेट है। और जैसे मैंने ये वाले सारे फीचर्स आपको बता ही दिए हैं कि हैंड्स फ्री रोल ऑन है, ऑयलीनेस नहीं है, स्टिकीनेस नहीं है, लाइट वेट है, सन प्रोटेक्शन है, एकदम कामिंग एंड सूदिंग इफेक्ट देता है। हाँ, एक और फंक्शन है इसका कि ये वाइटनिंग के ऊपर अच्छा काम करता है। मैं नहीं कहूंगी कि काले लोग गोरे हो जाएंगे और काले रंग में कोई बुराई है, बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये वाइटनिंग जब हम बात करते हैं तो ये होता है कि जो सन की वजह से टैन हो रहा है या डस्ट की वजह से, तो उस टैन को ये रिमूव करता है इस, और आगे और टैन को होने नहीं देता है। तो एक तो ये सन टैन नहीं होने देगा, सन बर्न नहीं होने देगा, और वाइटनिंग उससे, जिस आप अगर आप इसको रेगुलर यूज कर रहे हो तो आपको अपना जो फेस है वो फेयर लगने लगेगा, क्योंकि टैन नहीं होगा, सिंपल सी चीज है। और जहाँ मर्जी आप इसको कैरी कर सकते हैं। एक ये अगेन वही फीचर्स सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं कि जब आप इसको लगाते हो ना, ये एकदम ट्रांसपेरेंट लुक देता है। जैसे आप देख रहे हो मेरा लोगो मैंने उसको काफी ट्रांसपेरेंसी में लिया हुआ है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, ऐसे लगेगा नहीं कि बहुत सारे अपने प्रोडक्ट लगाए हैं, लेकिन अपना वो जो है उनका काम बहुत अच्छे से होता है स्किन के ऊपर। और ये अगेन सारे इंग्रेडिएंट्स उसके बताए गए हैं। और
ये आप देख रहे हो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हैं जिससे कि स्किन हेल्दी भी बन जाती है, स्मूथ भी हो जाती है और किसी भी तरह की इरिटेशन जो है वो नहीं होती है। मैटिफाइंग इफ़ेक्ट है अगर ज़्यादा ऑयली थी और चिकना नहीं होने की वज़ह से इसके ऊपर फाइन डस्ट पार्टिकल्स नहीं बैठते हैं जो कि रीज़न हो जाते हैं सीबम के और सीबम जो है स्किन को डैमेज करता है। तो ये उन सब से आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है। आप सोचते होंगे कभी-कभी बहुत सारे मेंबर्स ऐसे सोचते होंगे कि एक इतनी छोटी-सी चीज़ एटमी लॉन्च करता है, एटमी एक एक स्टिक है, फिर इतनी महँगी क्यों है? महँगी आपको इसलिए लगती है क्योंकि आप एक स्टिक देख रहे हो। जब आप उसके फंक्शंस जान जाओगे, जब आप उसके फीचर्स जान जाओगे और आपको पता चलेगा कि ये कितने काम का है, देन ओनली यू कैन जस्टिफाई द प्राइस और आपको लगेगा ये वैल्यू फॉर मनी है। और अबव ऑल ऐसे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी मार्केट में नहीं हैं, बहुत रेयर हैं। अगर 1-2 ब्रांड्स हैं जो मैं जानती हूँ, इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, वो फिर सीधे वो रेंज ही स्टार्ट होती है 3000 से। अभी अभी देखना आज मदर्स डे है, तो बहुत सारे ऑफर्स भी हैं। उसके बावजूद वो कोई भी प्रोडक्ट जो आपको 2500 3000 से कम में नहीं होता। वो उसकी रेंज ही स्टार्ट होती है 3000 से और फिर वो आ जाते हैं अपर लिमिट उसके जो स्किन प्रोडक्ट हैं 25-30 हज़ार तक भी जाते हैं। एक-एक चीज़ जो है वो अलग-अलग ऐड होती है। तो इसमें अगर आप देखोगे ना तो एक स्टिक का ही इतना रोल है। जैसे आप छोटे बच्चों को बहुत सारी चीज़ें नहीं दे सकते, टीनेजर्स को बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं दे सकते हो यूज़ करने के लिए, तो वो कम प्रोडक्ट में ज़्यादा बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हो, तो आप एक-एक प्रोडक्ट को इसके ऊपर स्टडी करो और फिर देखो कितने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। थोड़ी-सी प्रिकॉशन ये होती है कि अगर ओपन वुंड्स हैं, जख्म हुए हैं फेस पर, कोई स्किन कटी हुई है, किसी तरह से कोई पिंपल कभी-कभी फट जाते हैं, उसके ऊपर आप मत लगाइए और आँखों के अंदर ना जाए ये, आपको इरिटेशन होगी, मुँह के अंदर ना जाए ऑब्वियसली बेशक कितने भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, इंग्रीडिएंट्स हैं इसके अंदर, लेकिन थोड़े बहुत जो मिनिमम रिक्वायर्ड केमिकल्स होते हैं, वो इसमें डाले जाते हैं। इसलिए ध्यान देना चाहिए कि ऐसे कोई भी चीज़ें जो हैं स्किन केयर, हेयर केयर और पर्सनल केयर की जो भी चीज़ें हैं, वो मुँह के अंदर, आँखों के अंदर ना जाएँ और ओपन जो जख्म होते हैं, उस पे ना जाएँ और बच्चों से थोड़ा-सा इसको दूर रखें क्योंकि उनको नहीं पता चलता मुँह में हाथ डाल लेते हैं। आई होप मैंने काफ़ी क्लियर कर दिया है। स्टिल अगर कोई आपको लगेगा कि क्वेश्चन्स हैं दोनों प्रोडक्ट से रिलेटेड आप ज़रूर चैट में लिख दीजिए। आई विल ट्राई टू आपको थोड़ा आंसर देने की कोशिश करूँगी। कोई